हेलो एवरीवन। आज से हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें यूनिट वन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यूनिट वन के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और यूनिट वन में जो भी सिलेबस हैं, जो टॉपिक हैं, उस टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे। तो पहले इसमें हम लोग को देखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंट्रोडक्शन। मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है और कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लेंगे। उसके बाद है ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब क्या इसका मॉडल होता है, किस तरह का ओवरव्यू होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस इन आईओटी इकोसिस्टम। यानी कि आईओटी इकोसिस्टम में जो डिवाइसेस होते हैं उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उसका एप्लीकेशन होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी। यानी कि आईओटी का बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिसको मिला करके हम लोग आईओटी को तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी। उसको डिस्कस करेंगे। वेरियस टेक्नोलॉजी मेकिंग ऑफ आईओटी इकोसिस्टम। यानी कि आईओटी इकोसिस्टम को बनाने में कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर लेवल्स की बात करेंगे। आईओसी आईओटी लेवल, तो यहाँ पे 6 लेवल की हम लोग बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 लेवल होता है आईओटी के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी, यानी कि आईओटी को जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करने में किस मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं। उसके बाद में फिजिकल और लॉजिकल डिजाइन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में बात करेंगे और उसके फंक्शनल ब्लॉक की बात करेंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं जो यूनिट वन से हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट वन समझे कि यूनिट वन में जो ये टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक पे हम लोग को बात करना है। अब इस टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप एग्जाम में, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये आपका जो है ना मॉडल क्वेश्चन हो गया। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन द टर्म आईओटी। यानी कि आईओटी को आप डिफाइन कीजिए, या सिंपल में पूछा कि व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसको डिफाइन कीजिए 4 नंबर में। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ आईओटी, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या एप्लीकेशन, ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा जा सकता है डिस्क्राइब वेरियस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन आईओटी। यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, उसको आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर दीजिए। एक्सप्लेन डिफरेंट आईओटी लेवल्स, यानी कि जो आईओटी लेवल्स हम लोग पढ़ेंगे 6, उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए ब्रीफ में, शॉर्ट में। राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। यानी कि जो फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन है आईओटी को, उसको यहाँ पे डिफरेंस के रूप में आप इसको समझा दीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है। या फिर डिस्कस अबाउट आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी, जो डिजाइन मेथोडोलॉजी है क्या है उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए, डिस्कस कीजिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल्स आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है ना आपको पूछा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन बनाया सकता है। तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इसी में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जो है ना एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे कि आईओटी को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन हम लोग, एप्लीकेशन का मतलब होता है कहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। कौन कौन सा टेक्नोलॉजी इसमें यूज होता है आईओटी में, आईओटी के लेवल्स कौन कौन है, फिजिकल और लॉजिकल डिजाइन क्या होता है आईओटी का, उसके बाद में इसमें डिजाइन मेथोडोलॉजी क्या होता है और कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है। इन टॉपिक को हम लोग ध्यान में रख करके और तब यूनिट वन का डिस्कशन करेंगे। और ये टॉपिक आप समझ जाते हैं तो समझिए कि आपका यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद जो है ना इस यूनिट से, यानी कि यूनिट वन से जो है ना इम्पोर्टेंट जो है ना कम से कम 20 एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और यूनिट वन कंप्लीट भी हो जाएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे एक एक करके।